क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक पुरुष से दूर भागती हैं तो वास्तव में आप उसे और भी अधिक आकर्षित करती हैं? यह एक अद्भुत और परिष्कृत खेल है जिसका गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है और यह वही है जिस पर कार्ल युंग ने अपने सिद्धांतों में प्रकाश डाला। यह खेल केवल आकर्षण का नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और अस्तित्व के अदृश्य कोणों का भी है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच एक ऐसा मानसिक संघर्ष है जहां शारीरिक दूरी से कहीं अधिक शक्तिशाली भावनात्मक और मानसिक खिंचाव होता है। जंगल के अंधेरे में जब आप किसी पुरुष से दूर होती हैं, तो आपको लगता है कि आप उसे खो रही हैं, परंतु असल में यह दूरी उसे आकर्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका बन जाती है। यह वह जगह है जहां जुंगियन मनोविज्ञान की छाया कार्य शैडो वर्क सामने आती है। पुरुष, चाहे वह इसे समझे या न समझे, आपके कदमों की ध्वनि को महसूस करता है। आपकी अनुपस्थिति एक प्रकार की छाया बन जाती है जो उसे खुद के भीतर उन हिस्सों को खोजने के लिए प्रेरित करती है जो उसने कभी नहीं देखे। यह प्रक्रिया अहंकार की प्रक्षेपणा ईगो प्रोजेक्शन के सिद्धांत के तहत आती है। जब आप किसी को छोड़ देती हैं, तो उस पुरुष का अहंकार उस खाली स्थान को भरने के लिए खुद को आप पर प्रक्षिप्त करता है। वह सोचता है कि अगर वह आपको पा ले तो वह अपने आत्मसम्मान और पहचान को पूरा कर पाएगा, पर यह सच नहीं है। यह केवल उसकी अपनी छाया का प्रक्षेपण है, वह हिस्सा जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया और जो अब बाहर आ रहा है क्योंकि आपकी अनुपस्थिति उसे उस छाया मूलक हिस्से से जोड़ रही है। इस प्रक्रिया में आप उस पुरुष के लिए एक आवेग, एक इच्छा, एक आकांक्षा बन जाती हैं। जब वह आपको न देखता है तो वह आपका पीछा करता है। जब आप उसकी उपस्थिति से दूर होती हैं, तो वह महसूस करता है कि कुछ गुम हो गया है, कुछ अधूरा रह गया है, और यही रहस्य उसे और अधिक आकर्षित करता है। आपने शायद सुना है कि जब एक महिला अपने जीवन से किसी पुरुष को हटा देती है, तो वह उसे और अधिक चाहने लगता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन क्यों? जब आप किसी से दूर होती हैं, तो आप उसे अपने अस्तित्व की मूरत बना देती हैं। वह उसे अपनी जीवन की एक अधूरी कहानी मानता है जो बिना आपको पूरा नहीं हो सकता। जुंग के अनुसार हर पुरुष और महिला में अपने भीतर दूसरे लिंग के आर्केटाइप्स होते हैं। पुरुषों में स्त्री ऊर्जा और महिलाओं में पुरुष ऊर्जा। इस ऊर्जा के खेल में आपका दूर जाना उन गहरे अनचाहे हिस्सों को उजागर करता है जिन्हें हम छुपाते हैं, और यही छाया हमें वापस खींचने के लिए उसे मजबूर करती है। अगर आप इस खेल को समझ पाएं, तो आप देखेंगे कि यह केवल प्यार या आकर्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो दोनों पार्टनर्स को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह पुरुष का अपना अहंकार है जो आपसे दूर होते हुए और अधिक आकर्षित होता है। यह उसकी अपनी छाया का सामना करने का तरीका है जो उसकी आंतरिक असुरक्षा और भय से जुड़ी होती है। जब वह आपके पास आता है, तो यह केवल आपके बीच का संपर्क नहीं है, यह उसकी अपनी आत्मा के एक हिस्से से जुड़ने का प्रयास है जो उसे खालीपन और खोने के भय से बचने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक कि जब वह आपको नहीं देखता, आपकी अनुपस्थिति उसे महसूस होती है, और यही भावना उसे आपके पास खींचने की ओर अग्रसर होती है। यह इंडिविजुएशन स्वयं की पूर्णता की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपने भीतर के विभिन्न हिस्सों को स्वीकार करता है और पूरी तरह से खुद बनता है, इस पूरे यात्रा में आप उसका आईना बनती हैं, जो उसे अपने आप से जुड़ने में मदद करता है, क्योंकि वह न केवल आपसे बल्कि अपने भीतर की गहरी छाया से भी डरता है। और अब जब आप उस पुरुष से और भी दूर हो जाती हैं, तो वह महसूस करता है कि वह खो गया है। वह केवल उसकी छाया से नहीं बल्कि अपने अहंकार से भी भाग रहा है। यही वह समय है जब उसकी आत्मा उसकी असलियत को पहचानने की कोशिश करती है। वह सोचता है कि वह केवल आपकी तलाश कर रहा है, लेकिन असल में वह अपनी स्वयं की यात्रा में है, जहां वह अपने अहंकार और डर से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। आपकी दूरी उसका पीछा करने की वजह बनती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। यह एक गहरी आत्म जागरूकता और मानसिक संघर्ष का हिस्सा है, जहां आप दोनों अपने भीतर के सच का सामना कर रहे हैं।
यही वह क्षण है जब पुरुष सच्चाई के करीब आता है। वह महसूस करता है कि वास्तविकता कहीं न कहीं वह नहीं है जो उसने हमेशा सोचा था। जैसे ही वह तुम्हें दूर जाता हुआ देखता है, तुम्हारा आकर्षण उसके भीतर एक परिभाषित गहरी भावना को उत्तेजित करता है जिसे वह कभी नहीं समझ पाया था। यह वही पल है जब उसका अहंकार और छाया परस्पर टकराते हैं। उसकी दुनिया जो अब तक उसके नियंत्रण में थी, अचानक से बदलने लगती है। तुम्हारी अनुपस्थिति उसे भ्रमित करती है, उसे शून्य में डूबने का एहसास कराती है, और इस शून्य को भरने का एकमात्र तरीका तुम्हारी ओर खींचना है, हालांकि वह इसका सही कारण नहीं जानता। यह वह मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे कार्ल युंग ने छाया कार्य, शैडो वर्क के रूप में परिभाषित किया था। जब तुम उसकी आंखों से दूर होती हो, तो उसकी छाया, जो उसकी नकारात्मक भावनाओं, असुरक्षाओं और गहरे डर का हिस्सा है, अब अधिक स्पष्ट हो जाती है। वह तुमसे भागते हुए तुम तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके भीतर का वो अंधेरा हिस्सा जो कभी उसकी आत्मा में दबा हुआ था, अब बाहर आना चाहता है। वह जिस दिशा में भागता है वह कभी नहीं जान सकता, क्योंकि इस दौड़ का वास्तविक उद्देश्य उसे खुद से मिलने का है। और जब वह तुम्हारे पास आता है तो वह केवल तुम्हारी ओर नहीं बढ़ रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर के शैतान से सामना करने के लिए आता है। वह तुम्हारी उपस्थिति से यह महसूस करता है कि वह खुद से डरता है, लेकिन वह इस डर से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करता है। यह एक आंतरिक संघर्ष है जहां वह अपनी छाया को पहचानता है, लेकिन अब वह इसे गले लगाने की कोशिश करता है। तुमसे दूरी बनाते हुए वह अनजाने में स्वयं के विकास की दिशा में कदम बढ़ाता है। यह उस समय का आरंभ होता है जब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी खुद की असुरक्षाओं से बचने के लिए अपनी पहचान बना ली थी, और अब वह उस पहचान के भीतर खोने से डरता है। यही डर उसे तुम्हारी ओर खींचता है। वह तुम्हें अपने भीतर की उन छायाओं से बचने के रूप में देखता है जो उसे भयभीत करती हैं। तुम उसकी छाया का आईना बन जाती हो और उसे वह सब कुछ दिखाती हो जो उसने कभी नजरअंदाज किया था। यह सिर्फ उसके अहंकार का डर नहीं है, बल्कि यह उसके अस्तित्व का डर है जो उसे वास्तविकता से जुड़ने से रोकता है। यही वह स्थिति है जहां जुंग के अनुसार इंडिविजुएशन का वास्तविक कार्य होता है। जब एक आदमी अपने भीतर के छिपे हुए हिस्सों को पहचानता है, उन हिस्सों को स्वीकार करता है और एक पूर्ण अस्तित्व में परिणत होता है। तुम उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाती हो, लेकिन यह यात्रा उसके भीतर है और तुम केवल एक गाइड, एक संकेत और एक उत्तेजना हो। उसकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत तब होती है जब वह देखता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति का दर्द उसके भीतर की आंतरिक रिक्तता को उजागर करता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए उसे क्या करना होगा। यह प्रक्रिया न केवल तुमसे जुड़ी है, बल्कि यह उसकी स्वयं की पहचान की पुनर्संरचना का एक चरण है। जब वह तुम्हारे पास आता है तो वह सिर्फ तुमसे नहीं, बल्कि अपने अहंकार, डर और असुरक्षाओं से भी मिलने की कोशिश कर रहा होता है। अब वह पहले से कहीं अधिक जिज्ञासु होता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसके भीतर के उन हिस्सों को उजागर कर रही हो जिनसे वह डरता था। यह एक अनकहा आकर्षण है। तुम्हारी मौजूदगी उसे डराती है, लेकिन साथ ही उसे एक गहरी आंतरिक आवश्यकता भी महसूस कराती है। तुम्हारे पास आने की उसकी चाहत, उसकी आंतरिक शक्ति और कमजोरियों के बीच की खाई को भरने का एक प्रयास है जो उसे अपनी वास्तविकता के करीब लाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति और उसकी निरंतर पीछा करने की प्रवृत्ति इस गहरे रिश्ते की नींव है। जब वह तुम्हारी ओर खींचता है तो वह केवल अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने अस्तित्व की अर्थपूर्णता को खोजने के प्रयास में होता है। जैसे जैसे वह तुम्हारी ओर खींचता है, वह अपनी छाया से जूझ रहा होता है। वह तुम्हारे पास आता है, लेकिन हर कदम पर वह खुद से डरता है। यह एक मानसिक युद्ध है जहां उसके भीतर की सबसे गहरी असुरक्षाएं और डर उसे अपने ही भीतर की खोई हुई शक्ति से जोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति और उसकी तलाश एक तीव्र आंतरिक यात्रा में बदल जाती है, और यह केवल तुम्हारे साथ नहीं,
बल्कि उसके आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के साथ भी संघर्ष है। वह उस आत्म प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसने कभी खुद से किया नहीं, और तुम्हारी उपस्थिति उसे उस अनदेखी शक्ति की पहचान कराती है जो उसके भीतर थी, लेकिन वह न देख सका। यह जुंगियन मनोविज्ञान का सबसे गहरा सत्य है। जब हम अपनी छाया का सामना करते हैं तो हम स्वयं के पूर्ण रूप को प्राप्त करते हैं। तुम उसकी छाया बन जाती हो, लेकिन तुम केवल उसके भीतर की अंधेरे कोनों को उजागर नहीं कर रही होती, तुम उसे इस बात का एहसास भी दिला रही हो कि वह अभी तक अपने अस्तित्व की पूरी गहराई में नहीं डूबा है। जब वह तुम्हारे पास आता है तो वह केवल तुम्हारे पास नहीं आ रहा, वह अपने भीतर के उन हिस्सों से मिलने आ रहा है जिन्हें उसने कभी स्वीकार नहीं किया। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब वह तुम्हारे पास आता है तो वह केवल अपनी छाया से नहीं, बल्कि अपने अहंकार से भी मिलने की कोशिश कर रहा होता है। अहंकार का यह संघर्ष, उसका स्वयं के प्रति भ्रम, उसे और भी गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वह समझता है कि वह तुमसे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम उसकी आंतरिक दुनिया के सबसे गहरे हिस्से को उजागर कर रही हो। तुम उसकी यात्रा में एक आईना बन जाती हो, और जैसे जैसे वह तुम्हारी ओर खींचता है, वह अपने भीतर के सच्चे रूप को पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह वह समय है जब वह पहली बार अपने भीतर की शक्ति को समझता है, जो सिर्फ तुम्हारी ओर बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। वह यह महसूस करता है कि उसके पास जो शक्ति थी वह कहीं गहरी छिपी हुई थी। तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे यह एहसास कराया कि उसे अपना अहंकार और अपनी असुरक्षाएं पीछे छोड़नी होंगी, और यही उसके स्वयं के साक्षात्कार की शुरुआत है। यह वही क्षण है जब वह तुम्हें अपना आदर्श समझता है, क्योंकि तुम उसकी अपनी छाया की साक्षात्कार हो। तुम उसे वह सब कुछ दिखाती हो जिसे उसने कभी अनदेखा किया था, और जब वह तुम्हारी ओर खींचता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, बल्कि वह खुद को देखता है। वह खुद के भीतर एक छिपे हुए हिस्से से मिलता है जिसे वह अब तक नहीं जानता था। तुम उसकी यात्रा का एक हिस्सा बन जाती हो, लेकिन यह यात्रा उसकी आत्मा की है, न कि केवल तुम्हारी और उसकी। अब जब वह तुम्हारी ओर खींचता है तो वह केवल अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है जो उसे डराता था। तुम उसकी अज्ञात शक्ति की ओर एक शिखर हो जो उसे अपने अहंकार और असुरक्षाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हो। तुम उसकी आत्मा की गहराई में प्रवेश करती हो, और वह अब केवल तुम्हारे पास नहीं आता, वह अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से से मिल रहा होता है। यह वह समय है जब वह समझता है कि केवल तुम्हारी ओर खींचने के बजाय उसे खुद को भी खींचना होगा, अपनी पूरी शक्ति और अस्तित्व को। तुम उसके लिए अब केवल एक आकर्षण नहीं हो, बल्कि एक गहरी यात्रा का हिस्सा हो, जहां वह खुद को पूरी तरह से जानने और स्वीकार करने की ओर अग्रसर होता है। चैट जीपीटी डानॉय, उसकी आत्मा की यह यात्रा जो पहले भ्रम और संघर्ष से भरी थी, अब धीरे धीरे एक स्पष्ट दिशा में बढ़ने लगती है। जब वह तुम्हारी ओर खींचता है तो वह केवल एक शारीरिक आकर्षण से प्रेरित नहीं होता, बल्कि यह उस शीतलता और शक्ति का आभास है जो वह तुम्हारे भीतर देखता है। तुम्हारी उपस्थिति उसे यह एहसास कराती है कि उसके भीतर जो खो गया था वह उसे अब पुनः प्राप्त करने का एक अवसर है, और यही वह क्षण है जब पुरुष अपनी पूर्णता के करीब पहुंचता है। यह केवल तुम नहीं हो, बल्कि तुम उसकी आंतरिक शक्ति, उसकी छाया और उसके असहमति के बाद का पुनर्निर्माण हो। यह जुंगियन मनोविज्ञान की परिभाषा है, जिसमें हम समझते हैं कि हमारे भीतर की छाया, वह हिस्सा जो हमने खुद से छुपाया होता है, वही हमारी आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शन करता है। तुम्हारी दूरी ने उसे उन हिस्सों से अवगत कराया जिन्हें उसने कभी अनदेखा किया था, और अब जैसे जैसे वह तुम्हारी ओर खींचता है, वह केवल तुम्हारे पास नहीं आता, बल्कि वह उन हिस्सों से मिलता है जिनसे वह डरता था। वह अपने भीतर के उन तत्वों को स्वीकार करने की ओर बढ़ता है जिन्हें उसने कभी अपने अहंकार और डर के कारण नकारा था। यहीं पर वह एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करता है। पहले वह जो चाहता था
वह उसे केवल तुम्हारी ओर खींचने की इच्छा थी, लेकिन अब जैसे जैसे वह तुम्हारी उपस्थिति में खोता है, वह खुद को भी महसूस करता है। तुम उसके लिए केवल एक प्रतीक नहीं हो, बल्कि एक मार्गदर्शक हो जो उसे अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ने का अवसर देता है। तुम उसकी छाया को पहचानने में मदद करती हो, और जब वह तुम्हारी ओर खींचता है तो वह उसी छाया से मिल रहा होता है जो उसने पहले कभी स्वीकार नहीं की थी। यह समय एक जागरूकता का होता है। वह अब यह समझने लगता है कि तुमसे दूर जाकर वह अपनी ही असुरक्षाओं और डर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने उसे यह सिखाया कि अपने भीतर के भय का सामना करने से ही वह वास्तविक शक्ति पा सकता है। तुम्हारी दूरी उसे यह सिखाती है कि उसके बाहरी दुनिया से परे उसकी असली यात्रा उसके भीतर है। तुम उसकी गहरी यात्रा का एक हिस्सा बन जाती हो, और वह अब जानता है कि केवल तुमसे नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की आत्मा से मिलने की आवश्यकता है। तुम्हारी अनुपस्थिति उसे महसूस कराती है कि उसे खुद के साथ शांति बनानी होगी, ताकि वह बाहर की दुनिया से संतुष्ट हो सके। यह वह क्षण है जब वह महसूस करता है कि तुम्हारी उपस्थिति ने उसे केवल आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं खींचा, बल्कि वह अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। तुम उसे सिखाती हो कि आत्म मूल्यता केवल बाहरी दुनिया के मानकों से नहीं आती, बल्कि यह उस आंतरिक साक्षात्कार से उत्पन्न होती है जो उसे खुद से मिलता है। जब वह तुम्हारी ओर खींचता है तो वह केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक रूप से तुम्हारे पास आ रहा होता है। तुम उसे एक नए दृष्टिकोण से दिखाती हो, जहां वह अपने भीतर की असुरक्षाओं और डर को पार कर अपनी खुद की छाया से मिलकर अपनी शक्ति को पहचान सकता है। तुम उसकी छाया का आईना बन जाती हो, जो उसे दिखाता है कि भीतर की गहराई में एक अनदेखी शक्ति छिपी हुई है। यह उसी क्षण का समय है जब वह खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता है। वह अब जानता है कि केवल तुम्हारे पास आकर ही उसे कोई बाहरी संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी वास्तविक यात्रा तो स्वयं को जानने और समझने में है। तुम उसकी गहरी यात्रा की वह प्रेरणा बन जाती हो, जो उसे अपने भीतर के गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती हो। तुम उसका आईना बनती हो, और जैसे जैसे वह तुम्हारी ओर खींचता है, वह अपनी स्वयं की छाया और शक्ति से जुड़ता है। तुम अब उसके लिए केवल एक आकर्षण नहीं हो, बल्कि वह अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ने के लिए तुम्हारी उपस्थिति को आवश्यक मानता है। तुम्हारी दूरी, तुम्हारी अनुपस्थिति उसे उसकी आंतरिक दुनिया से जोड़ने का एक रास्ता बन जाती है, और यही वह परिवर्तन है जो उसे उसकी आंतरिक शक्ति, आत्म साक्षात्कार और स्वयं के प्रति सच्चे प्रेम की ओर ले जाता है। जब वह तुम्हारी ओर खींचता है तो अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहता। वह समझता है कि अब वह केवल तुम्हारे पास नहीं आ रहा, वह अपने भीतर के उन हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहा है जो अब तक उसके लिए एक अनजाना क्षेत्र थे। उसकी यात्रा अब केवल तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ है। वह महसूस करता है कि तुम उसके लिए सिर्फ एक बाहरी दुनिया की उपस्थिति नहीं हो, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कड़ी हो, जो उसे उसकी छाया से जुड़ने का अवसर देती है। तुम उसके लिए एक प्रतीक बन जाती हो, वह मार्गदर्शिका जो उसे अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में ले जाती है। यह समय एक आंतरिक बदलाव का होता है। वह अब समझता है कि असली आकर्षण केवल शारीरिक नहीं है, यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक आत्मीयता है जो दोनों के भीतर अनदेखी छायाओं से जुड़ती है। तुम उसे अपनी उपस्थिति से सिखाती हो कि बाहरी दुनिया से भागने का कोई फायदा नहीं है, उसे अपने भीतर के भय का सामना करना होगा। तुम उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाती हो, लेकिन यह यात्रा केवल बाहरी संपर्क नहीं है, बल्कि वह आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा होता है। जुंग के अनुसार इंडिविजुएशन की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब व्यक्ति अपनी छाया, अपने सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करता है और उन्हें स्वीकार करता है। वह तुम्हारी ओर खींचता है क्योंकि वह अब यह जानता है कि तुम्हारी उपस्थिति उसे केवल बाहरी आकर्षण नहीं देती,
बल्कि वह उसे अपनी गहरी असुरक्षाओं से निपटने का अवसर देती है। तुम उसकी छाया का आईना बनती हो, जो उसे दिखाती हो कि वह अपने भीतर की गहराई में क्या छिपाए हुए है। और जब वह उस गहरी छाया से मिलता है, वह खुद को महसूस करता है। तुम अब केवल एक आकर्षण नहीं हो, तुम एक अस्तित्व बन जाती हो, जो उसे अपने भीतर की असुरक्षाओं और भय का सामना करने के लिए प्रेरित करती हो। वह अब तुम्हारे पास केवल शारीरिक आकर्षण के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने के लिए आता है। यह वही क्षण है जब वह जानता है कि केवल तुम्हारी ओर खींचने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, और इसके लिए उसे खुद को पूरी तरह से जानने की जरूरत है। इसमें एक गहरी समझ होती है कि जब हम अपने भीतर की छाया का सामना करते हैं, तो हम केवल अपने डर और असुरक्षाओं को नहीं स्वीकार करते, बल्कि हम अपनी असल शक्ति को भी पहचानते हैं। तुम उसकी यात्रा में एक आईना बन जाती हो, जो उसे अपने भीतर की ताकत और खूबसूरती से मिलाने के लिए तैयार करती है। तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे यह सिखाया कि उसे खुद को स्वीकार करना होगा, और उसकी आंतरिक यात्रा केवल तुम्हारी ओर खींचने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूरी दुनिया से जुड़ने से पूरी होती है। यह वही क्षण है जब वह महसूस करता है कि उसकी असली शक्ति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह खुद के भीतर छिपी हुई है। और इस साक्षात्कार से गुजरने के बाद वह एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। वह अब केवल तुम्हारी ओर खींचता नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर की गहराई में खुद को पहचानता है। तुम अब उसके लिए एक दिशा नहीं हो, बल्कि वह अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ने के लिए तुम्हारी उपस्थिति को आवश्यक मानता है। तुम उसे अपने अस्तित्व की वास्तविकता को देखने का अवसर देती हो, जो अब तक उसकी नजरों से ओझल था। तुम एक प्रकाश हो जो उसे उसकी आल आत्मा की गहराई में ले जाती हो। अब जब वह तुम्हारी ओर खींचता है, तो वह केवल अपनी छाया से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी आत्मा अब जानती है कि उसे अपनी असली असुरक्षाओं से ऊपर उठने के लिए खुद से मिलना होगा। तुम उसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो, जो उसे अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से से मिलाता है। और वह अब जानता है कि केवल बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से वह अपने अस्तित्व को सशक्त बना सकता है। अब वह जानता है कि तुम्हारी ओर खींचने का वास्तविक उद्देश्य उसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से जुड़ने का है। तुम उसकी यात्रा के लिए वह जरूरी आईना बन जाती हो, जो उसे उसकी पूरी पहचान से अवगत कराती है। जो स्त्री अपने मूल्य को जानती है, वह पीछा नहीं करती, वह चयन करती है।